Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 26 December to 1st Jan. Your love life, relationship, your career and your health. ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आएगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपके लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करेंगे। और साथ ही साथ नए साल की आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियों को लेकर के आए और जो भी परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, वो यहीं पर ख़त्म हो जाएं। नए साल में जब आप एंटर हो तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखो, आप अपने लोगों के साथ में अटैच रहो, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाओ, अपने लिए बहुत कुछ कर पाओ, जो आपकी ख्वाहिशात है वो पूरी हों, जो आपके गोल्स हैं उन्हें आप अचीव करो और हमेशा खुश रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो देखते हैं बाकी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 2022 के जो बाकी के डेज़ हैं, कुछ ही डेज़ रह गए हैं, ये कैसे रहेंगे, क्योंकि 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो लेट्स सी। आप भी सोच रहे होंगे कि कभी चैनल पे वीडियोस आती हैं, कभी नहीं आती, और बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि आपके ज़ोडिएक साइन की ना मैं काफ़ी टाइम से कर ही नहीं पाई थी टैरो रीडिंग। तो बस दुआ करें कि मैं काम अच्छे से कर पाऊँ, बिकॉज़ पता नहीं नज़र किसी की लगी हुई है मेरे चैनल को, क्या हुआ है। मेरे काम के पीछे लगता है कि कुछ लोग पड़े में हैं एंड सोचते हैं कि ना ही हो इसका काम, ये है तुझे वो है। तो लेट्स सी क्या है। आई होप कि जो भी है लोगों की बुरी नज़रें हैं या पता नहीं, वैसे ही शायद टाइम सही नहीं था, क्या था, सब कुछ बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए एंड मैं चैनल पे अच्छे से काम कर पाऊँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस को, रीडिंग्स को लेकर के आ पाऊँ। तो इस हफ्ते की बात करें, 2 ऑफ कप्स के साथ ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। प्यार प्यार एंड प्यार लव वाली साइड पे कमाल की एनर्जीज बनने वाली हैं। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शो करता है और सामने वाला आपके साथ मुखलिस है, दिल से चल रहा है और ये ट्रू लव है। सोलमेट कनेक्शन आगे जा कर के बन सकता है अगर आप एक दूसरे के साथ इसी तरह से लॉयल रहते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, केयर करते हो। जैसे आप हो, सामने वाला सेम टू सेम इसी तरह की एनर्जीज आपके लिए रखता है। बाकी अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो मे बी वो पर्सन वापस आना चाहता है, क्योंकि रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। सेलिब्रेशंस है, एंजॉयमेंट है, आपके पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है, या आपकी लव लाइफ के बारे में भी हो सकता है। ऑल्सो अगर आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त था या फिर कोई बहुत ही क्लोज कनेक्शन जिसे आप काफ़ी मिस कर रहे थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। फेस टू फेस भी बात हो सकती है, फ़ोन पे मैसेजेस पे भी बात हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा तो ऐसे ही है कि आप दोनों या फिर 3 या 4, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि लोग आप जिनसे मुलाकात करने वाले हो, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, जहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो मोमेंट्स को और एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो और बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हफ्ते में आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा। लास्ट के डेज तो बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल एनर्जी जो है। बाकी 5 ऑफ कप्स हैं एंड यहाँ पर आपके पास 8 ऑफ कप्स है। कुछ बैगेजेस हैं, कुछ बंधन हैं जिसे कि आप अभी साइड पे करने वाले हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है। अगर आप ये चीज़ें लेकर के लाइफ में आगे चलते हो ना, आगे बढ़ते हो, तो शायद आप अपनी लाइफ में उस मकाम पर ना पहुंच पाओ जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो, या फिर अगर ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तब भी आप कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट होने के बारे में सोचोगे, या कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सिचुएशन है जिसको यहीं पे छोड़ करके आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो। तो ये चीज़ शो करता है कि कुछ बैगेजेस, कुछ बंधन, कुछ बोझ को आप साइड पे अभी कर दोगे।
टू ऑफ पेंटिकल है, कन्फ्यूजन रहेगा इस हफ्ते के अंदर, दो लोगों में, दो चीज़ों में, दो बातों में, दो सिचुएशंस में हो सकता है। जैसे कि इसको मिसाल के तौर पे हम ऐसे देखेंगे, अगर आप मार्केट जा रहे हो ना, तो आपने माइंड बनाया हुआ है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, लेकिन वहाँ पर जब आप पहुँचते हो ना, तो आपके पास अनदर चॉइस भी है, अनदर ऑप्शन भी है। वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और काफ़ी टाइम आप सोचते रहते हो कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या मुझे छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरह से ये कन्फ्यूजन रहेगी। कन्फ्यूजन इस हफ्ते पूरे में रहेगी और उसके बाद भी शायद ये चीज़ रहे कि आप सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, फ़ैसला नहीं कर पाओगे, किसी पॉइंट पे पहुंच नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या यानी कि अपने साथ रखना है, क्या आपको अपनी लाइफ से निकाल देना है। वैसे तो कुछ लोगों को आप अभी साइड पे कर दोगे, बट कुछ ख़ास है जिनमें से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। आपके पास यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी के साथ भी मतलब से, किसी के साथ भी गर्ज से नहीं चलिएगा, क्योंकि आपकी नेचर में अभी ये हिस्सा शामिल रहेगा कि आप पता है क्या सोच रहे हो, जहाँ तक मेरा मतलब है ना, जहाँ तक मेरा गर्ज है वहाँ तक मैं किसी के साथ चलूँगा। या अगर आप किसी के ऊपर अपना ट्रस्ट शो कर रहे हो, आप किसी को बहुत अच्छा कह रहे हो, तो उसके पीछे आपकी कोई चालाकी है, आपकी कोई रीज़न है, आप कुछ चाह रहे हो, आपका कुछ मतलब है, कुछ गर्ज है। तो इससे क्या होगा कि आने वाली टाइम में ना वो चीज़ आपके सेल्फ इमेज के लिए सही नहीं रहेगी। लोग कहेंगे अच्छा ये चलता तो है किसी के साथ, लेकिन तब तक जब तक इसकी गर्ज होती है, इसका मतलब होता है, इसका मकसद होता है। तो लोग आपके बारे में ऐसा ना कहें, इसी के लिए आपने क्या करना है, आपने जिसके साथ भी चलना है दिल से चलना है और बिना किसी फ़ायदे के, मतलब के गर्ज के आपने चलना है। वैसे तो इस हफ्ते के अंदर आप अपनी बहुत सारी बातों को मनवा पाओगे, जैसा आप चाहते हो ना वैसा होगा, क्योंकि सोर्स की एनर्जी के साथ साथ आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। आप अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से लोगे और जहाँ पर फ़ायदा है आपको वो कैसे निकालना है, आपको सब समझ में आएगा। अगर आपके फैमिली में कुछ लोगों के साथ यानी कि नाराज़गियाँ चल रही थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो वो क्लियर हो जाएंगी। और जो भी आपके साथ लड़े हुए थे, झगड़े हुए थे ना, वो चीज़ें अब सोल्व हो जाएंगी और काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। बट फिर भी कोशिश करें कि उन बातों के ऊपर ध्यान दें जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, ताकि ना वो बातें आगे कभी रिपीट हो, ना फिर से दोबारा से लड़ाइयाँ हों। आपके ना घर के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपकी लाइफ पे किसी की काफ़ी बुरी नज़र भी है। कोई आपका बुरा चाहता है, पीछे खड़ा हो करके आपके बारे में बुरा सोच रहा है कि बस ये इंसान आगे लाइफ में ना बढ़े, इसका बुरा होता चला जाए, इसके साथ ये हो वो हो, बट आपको पता नहीं चल पा रहा। आपकी लाइफ में आपके हिसाब से तो सब कुछ सही है, लेकिन सब इतना सही नहीं है, क्योंकि जब तक आपके दुश्मन मौजूद है ना, वो आपकी अच्छी खासी लाइफ को भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो सोचें, समझें, देखें कौन आपके साथ है, कौन आपके ख़िलाफ़ है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी होते हैं ना सीक्रेट्स, उनके बारे में आप किसी को ज़्यादा नहीं बता पाओ। जब आप सीक्रेट्स नहीं बताओगे ना, अपने नेक्स्ट स्टेप्स नहीं बताओगे कि मैंने आगे क्या करना है, तो कोई आपके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।